मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 वचन से 8 वचन तक। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय 1 वचन से 8 वचन। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष को मांगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आशीष दीजिए, जो कुछ भी हम इससे सुनते हैं ये वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए और प्रभु यीशु मसीह ये वचन तेरी ओर से होने पाए और जो हम सुने उसके अनुसार जीवन यापन कर सके और अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख सके। सारा आदर और महिमा गौरव तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जबकि हमने अभी मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय 1 से 8 वचन को पढ़ा, इसका शीर्षक ऑलरेडी जो है बाइबल में मेंशन किया गया। पुराने बाइबल में पद के अनुसार शीर्षक दिया नहीं जाता था, हेडिंग नहीं दिया जाता, लेकिन नए बाइबल में हेडिंग दे दिया गया है। हालेलुया। शीर्षक क्या है? यीशु का रूपांतरण। हालेलुया। शीर्षक है यीशु का रूपांतरण। और यही वचन को हम मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय 2 से 13 वचन में और लूका की पुस्तक 9 अध्याय उसका 28 से 36 वचन में हम पढ़ते हैं। ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे जो मरकुस और लूका में पढ़ेंगे इन घटना को, तो उसमें भी लगभग सेम बात ही पाया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण के विषय में आप बराबर सुन चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह अक्सर जब अकेले प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो साथ में पतरस, याकूब और यूहन्ना जो उनका प्रिय चेले में से इनको लेकर के साथ चलते थे। हालेलुया। कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह? 12 चेले थे। 12 में से प्रभु यीशु मसीह 12 को सेलेक्ट किए, 12 को चुने। 12 में से 3 विशेष चेले थे। उसको प्रभु यीशु मसीह जहां भी प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो उनको साथ में लेकर के चलते थे। हालेलुया। यहाँ कोई विशेष चिन्ह चमत्कार वाला काम भी हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर के गए। हालेलुया। यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में प्रिय था। हालेलुया। इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाते थे। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको और नजदीक में रखना चाहते थे ताकि और आत्मिक रूप से वो बलवंत थे। हालेलुया। क्योंकि इन तीनों का कहानी को जब आप अध्ययन करेंगे ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना ये कैसे लोग थे तो प्रार्थना में कमजोर थे। प्रभु यीशु मसीह साथ में ले जाते थे प्रार्थना करने के लिए
और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे अगर प्रार्थना करते थे तो हम लोगों को बोलते थे नीचे रह जाओ और यहाँ पर रुको और रुक करके प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह ऊपर पहाड़ के चोटी पे चले गए प्रार्थना करने, और पतरस, याकूब, यूहन्ना नीचे है। और जब यीशु मसीह लौट करके आते थे तो ये तीनों सो जाते थे। तीनों का तीनों आराम करने वाले, सोने वाले, यानी कि प्रार्थना में कमजोर थे। इसलिए हो सकता, मेरा विचार ये है कि हो सकता है उन तीनों को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने साथ ले जाते थे। हालेलुया, ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो। हालेलुया, बड़ा चमत्कार करने वक्त भी ये तीनों साथ में थे। याईर का बेटी जो 12 वर्ष की थी वो मर गई। जब मर गई प्रभु के पास संदेश आया। जब उस घर में गए प्रभु यीशु मसीह उसे जिंदा करने के लिए, जहां पर वो लड़की पड़ी हुई थी, तो पतरस, याकूब और यूहन्ना साथ में थे। हालेलुया, और बाकी सारे चेले बाहर पहरा दे रहे थे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजा को बंद कर दिए थे। जहां पर लड़की मरी हुई थी, जिस घर में मरी हुई थी, उस घर में केवल प्रभु यीशु मसीह, पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़की के माता पिता थे, और दरवाजा बंद है। और ये बड़ा चमत्कार का चश्मदीद गवाह कौन बने? तो पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमेशा इन्हें साथ रखते थे ताकि विश्वास में मजबूती से बढ़ते चले जाए। हालेलुया, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए किसी पहाड़ी पर गए। पहाड़ी पर जब गए, वही हुआ, तीनों चेलों को बोले यहाँ पर रुक जाओ और बैठ करके प्रार्थना करो। हालेलुया, जब ये लोग नीचे रुक गए, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चले गए। एकांत लिखा, एकांत में किसी ऊंचे स्थान पे एकांत में जब चले गए तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का मुंह जो है सूर्य के समान चमकने लगा। हालेलुया, और उनका वस्त्र जो है पूरा ज्योतिमय हो गया, उजला हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो विचित्र सा ज्योति। हालेलुया, सिर दिख रहा है कैसा? सूरज के समान चमकता हुआ, और पूरा वस्त्र जो है रोशनी बिखेरता हुआ। कितने लोग ऐसा कभी दर्शन देखे हैं? जरा बताइए तो। कोई है जो कभी ऐसा दर्शन देखे होंगे? खुले आंख में या बंद आंख में, यानी कि जागे हुए या सोए हुए, या सोए हुए भी कोई देखे होंगे वैसा? आप देखे हैं, है ना? तो कैसा लगा होगा? एकदम विचित्र सा देखने में लगा होगा। हालेलुया, विचित्र सा, क्योंकि अचानक कोई घटना होता है या अचानक कुछ अद्भुत बात को आप स्वप्न में देखे या खुले आंख से दर्शन में देखे। स्वप्न अलग है और दर्शन अलग है, जान लीजिए। स्वप्न रात में या दिन में भी सोने के बाद आता है, और दर्शन खुले आंख से होता है। हालेलुया, तो या स्वप्न में देखे चाहे दर्शन में देखे, अगर विचित्र सा बात देखे, आपके सामने कोई सफेद चमकता हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए, जिसका सिर सूरज के समान चमक रहा है, जिसका वस्त्र उजला रोशनी बिखेरता हुआ बत्ती जैसा, लाइट जैसा, तो कैसा लगेगा? देखने में बड़ी सा डर सा हो जाएगा। हालेलुया, यहाँ पर देखिए क्या सीन है। पहाड़ी पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सिर, उसका मुख प्रकाशमय हो गया, कैसा? सूरज के समान, और उनका वस्त्र सफेद हो गया, सफेद सा दिखाई देने लगे। हालेलुया, अक्सर जो है
रात में अंधेरा अगर है और कहीं आप जा रहे हैं और पूरा सफेद कोई चलता हुआ दिखाई दे तो क्या कहेंगे? भूत आ गया, भूत आ गया, ये बड़ा डर लगेगा ना। प्रभु यीशु मसीह को देख करके भी चेले लोग भी डर गए। और देखिए उस समय में और क्या हो रहा है। यीशु मसीह अकेले नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मुख सूरज के समान चमक रहा है, उनका वस्त्र उजला चमक रहा है, और साथ ही साथ वहां पर दो परमेश्वर का दास वहां पर मौजूद है। हालेलुया। कौन थे? मूसा और एलिया। मूसा जो परमेश्वर के दास थे, जो इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ा करके निकालने में आगे लीडरशिप किए थे, अगुवाई किए थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसे मिट्टी दी गई। और साथ ही साथ एलियाह के बारे में पढ़ते, एलियाह सशरीर स्वर्ग उठा लिए गए, उनके बॉडी का पता नहीं चला। हालेलुया। अब मूसा और एलियाह कौन है? तो पुराने नियम का भविष्यवक्ता है या पुराने नियम का परमेश्वर का दास। हालेलुया। और ये घटना कहाँ हो रहा है? नया नियम। प्रभु यीशु मसीह के सामने पुराना नियम का परमेश्वर का दास मूसा और एलियाह एक दाएं और एक बाएं आकर के खड़े होकर के प्रभु यीशु से बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। अब सोचिए, अभी मैं बता रहा था कि एक आदमी को अगर देख लीजिएगा वैसा चमकता हुआ तो डर लगेगा। यहाँ तो अभी एक नहीं तीन तीन है। हालेलुया। तीन देख करके क्या हाल हुआ होगा? तीन देख करके तीनों चेले का, तीनों चेले जो नीचे बैठे हुए होंगे और झपकी लेकर के आंख खोले होंगे जब, तो देख करके क्या हाल हुआ होगा? सोचे होंगे ये कौन आ गया। हालेलुया। लेकिन फौरन ही इन लोगों ने पहचान लिया, प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ पुराना नियम से मूसा और एलियाह खड़े हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। जब इन्हें देखा तब देखिए क्या होता है। तीनों प्रभु यीशु मसीह के चेले कौन कौन थे? कौन कौन थे बोलिए? पतरस, याकूब और यूहन्ना। तीनों चेले दौड़े हुए कहां पहुंचे? प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे। पतरस प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, गुरुजी ये बहुत ही अच्छा जगह है, क्यों नहीं यहाँ पर 3 मंडप बनाए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए और एक आपके लिए। हालेलुया। कितने मंडप? 3 मंडप। पतरस आकर यीशु से बोले, प्रभु यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा है, क्यों नहीं यहाँ पर 3 मंडप बनाया जाए, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए और एक आपके लिए। 3 मंडप यहाँ पर बना देते हैं। लिखा है जब ये बात वे कह ही रहे थे तो अचानक एक बड़ा सा बादल आ गया और बादल ने उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद आकाशवाणी हुई। कौन बोला? परमेश्वर बोला। परमेश्वर बोलता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। अगर लूका में पढ़ेंगे तो लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसको मैंने चुना है, इसकी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर तीनों से बादल में हो करके आकाशवाणी करके
क्या बोले? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं चुना हूं, इसकी सुनो। चेले लोग का क्या विचार था? चेले लोग कुछ और चाहते थे। क्यों परमेश्वर बोल दिए कि इसकी सुनो? प्रभु यीशु मसीह से जब बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर क्यों बोला इसकी सुनो? क्योंकि चेले लोग कुछ और बात ही चाह रहे थे। हालेलुया! क्या चाह रहे थे? 3 मंडप बनाना। मंडप दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देने वाला वस्तु है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? मंडप दिखाई देने वाला वस्तु है कि नहीं दिखाई देने वाला वस्तु? दिखाई देने वाला वस्तु। हालेलुया! चेले लोग चाह रहे थे कि हम 3 मंडप बनाए, यानी कि दिखाई देने वाला 3 वस्तु बनाए, 3 घर बना दे। यहाँ पर मंडप मतलब घर, 3 घर यहाँ पर बना दे, यानी कि दर्शन स्थल बना दे या पूजा स्थल बना दे या वैसा जगह बना दे जिसको देख करके लोग यहाँ पर आएंगे। हालेलुया! लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कभी भी ये नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ये बिल्डिंग भी जो है जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्डिंग केवल एकमात्र काम के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग यहाँ पर बैठ सके। हालेलुया! क्योंकि चर्च का अर्थ होता है चुने गए लोग, बुलाए गए लोग। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उसके बीच में रहूंगा। हालेलुया! तो यीशु मसीह के अनुसार भवन बनाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अनुसार भी भवन, बड़ा बिल्डिंग जरूरत नहीं है। जब झुंड बड़ा हो गया तो कोई घर चाहिए, तब बनाइए। लेकिन भवन महत्वपूर्ण नहीं। हमारा आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया! इसीलिए 1 कुरिन्थियों 3:16 में वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया! तो हम और आप ही परमेश्वर के मंदिर है। और चेले लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर 3 मंदिर बना दे, यानी 3 मंडप बना दे, ताकि बाद में भविष्य में ये पूजा स्थल हो जाए। यही होता है ना, हमारे बच्चे, हमारे संतान, हमारे वंश के लोग आएंगे और इस जगह पर जो है पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पर आकर के तीर्थ यात्रा, तीर्थ धाम बना देंगे। यहाँ पर जो है धार्मिक स्थल हो जाएगा। ये चेले के मन में यही गुंज रहा था कि यहाँ 3 मंडप बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक एलिय्याह के लिए, एक मूसा के लिए और एक प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे। परमेश्वर केवल इस बात को चाहते थे कि मेरी पुत्र की बातों को लोग सुने। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर उन लोगों को बताया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसे मैंने चुना हूं, इसकी सुनो। हालेलुया! इसकी सुनो। अब क्यों बोले कि इसकी सुनो? क्योंकि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया! कहानी चुटकुला बोलने से विश्वास नहीं होगा, लेकिन मसीह के वचन से जब सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा। हालेलुया! मसीह के वचन में पावर है, मसीह के वचन में सामर्थ है। मसीह के वचन को जब सुनते हैं तो सामर्थ आपके जीवन में काम करता है। और मसीह के वचन को नहीं सुनते हैं, इधर उधर की बात को सुनते हैं, तो फिर जो है आपके जीवन में वो वचन काम नहीं करता है। आज के दिन में लोग जो है इधर उधर के बात कहने वाले बहुत मिलेंगे। चर्च को चर्चा बनाने वाले बहुत लोग उठ खड़े हुए हैं। चर्च चर्चा नहीं है। चर्च शब्द का अर्थ होता है बुलाए गए लोग। आज बहुत सारे वैसे लोग हैं जो बुलाए गए नहीं हैं, लेकिन चर्च चला रहे हैं चर्चा के रूप में।
कई एक गुरु वैसे भी है, कई एक पास्टर नाम के आगे पास्टर लगाकर काम करने वाले वैसे भी है। पास्टर अपने नाम के आगे लगा रहे हैं और बोलते हैं कि जगह जगह पर चर्चा करते रहो, जैसे चर्चा हो रहा है। प्रभु को जब तक ठीक से जानेंगे नहीं तो आप ठीक से बता नहीं पाएंगे। इस कारण से आप जब फंसेंगे पेच में तो सवाल का जवाब भी उल्टा पुल्टा देंगे। देखिए यहाँ पर चाह रहे थे मंडप बना दे, भवन बना दे, ताकि लोग तीर्थ यात्रा तीर्थ धाम जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उसके बीच में रहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भवन में रहना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मंडप की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को केवल इंसान मात्र चाहिए जो यीशु के नाम से 2 या 3 जन बैठ करके उसकी आराधना करें। हालेलुया। लेकिन चेले लोग कह रहे हैं कि 3 मंडप बना दिया जाए। हम और आप भी कई बार यही सोच रखते हैं, कोई मंडप बना दे, कोई भवन बना दे जिसके तरफ लोग आकर्षित हो, जिसकी ओर लोग खिंचे हुए चले आए। बहुत लोग तो वैसे भी है, चर्च जाते हैं बिल्डिंग देख करके। जहाँ चर्च का बिल्डिंग नहीं है तो बोलेंगे क्या होगा, वहाँ कुछ नहीं होता है। घर में ही आराधना हो रहा, वो चर्च नहीं है, बोलेगा चर्च नहीं। कई एक लोग यही कहेगा जाके देखो वहाँ फलाना जगह बड़ी अच्छा चर्च है, जाओ उस पहाड़ पर बड़का चर्च मिलेगा, जाओ वहां पर अच्छा चर्च मिलेगा। क्या देख रहा है? तो चर्च का बिल्डिंग देखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो बड़ा बिल्डिंग का चर्च है, अधिकांश चर्च कई एक बिल्डिंग को, सबका नहीं बोल रहे हैं, कई एक कलीसिया वैसा है, देखने से खूबसूरत है, बड़ा बिल्डिंग है, एकदम लिपा पोती कर करके एकदम चिकना करके रखे, लेकिन अंदर में क्या है? सूखी हड्डी के समान खाली, कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि बड़ा बिल्डिंग तो बना लिए है, बड़ा भोज होगा, वहाँ क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, बर्थडे पार्टी होगा, मदर्स डे होगा, आज फादर्स डे भी होगा। जितना डे होता है वो चर्च में मनाएंगे, खूब पार्टी करेंगे, खूब भोज करेंगे। लेकिन जहाँ सुसमाचार के लिए पैसा खर्च करने की बात होगी ना, तो पैसा नहीं है उसके पास। बड़ा बड़ा चर्च को मैं जानता हूँ, सुसमाचार के लिए नहीं करेगा, लेकिन लाखों रुपया लगा करके बड़ा पार्टी करेगा, लाखों रुपया लगा के फुटबॉल मैच करवा देगा, क्रिकेट मैच करवा देगा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवा देगा, म्यूजिकल आनंद का काम करेगा, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। लेकिन वो चर्च जो है सुसमाचार के लिए यानी यीशु की बात को सुनाने का काम नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी सुनो। और जब तुम सुनोगे तो यही मेरा प्रिय पुत्र कहता है, सारे जाति के लोगों को मेरे नाम से क्या करो? सुसमाचार सुनो। हालेलुया। यानी सुनिए और सुनाइए। आप यीशु के बातों को सुनिए, और यीशु बोलते हैं कि मेरी बातों को सुन करके दूसरे को सुनाओ। हालेलुया। तो वैसा चर्च जो यीशु की बात को सुन तो लिया लेकिन सुनाने का काम नहीं करता है, तो वो बिल्डिंग ही केवल है, वो चर्च नहीं है। हालेलुया। तो आज जरूरत है हमें और आपको परमेश्वर की बात की ओर ध्यान करने की। परमेश्वर का वचन कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले लोग इन बातों की ओर ध्यान दिए, और जब ये बात को सुना उसी समय लिखा है, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। हालेलुया। अभी तो डर भय है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कोई डर भय नहीं, यीशु मसीह के सामने गिरे नहीं हैं,
चेले लोग ये तीनों पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के सामने मुंह के बल गिर गए, यानी कि अपने आप को जीरो कर दिए। हालेलुया। एक बार फिर से वही बात आ रहा, बीते सप्ताह भी बताए अपने आप को जीरो करना। हालेलुया। चेले लोग मुंह के बल गिर करके प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित कर दिए। गिरने का मतलब यही होता है, मुंह के बल ये लोग गिर गए और लिखा अत्यंत डर गए। आज के डेट में लोग डर भय रखते नहीं है। परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। कलीसिया में भी आते हैं, परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। हालेलुया। सोने वाले बोलिए हालेलुया। जागिए, अपने आप को जीरो करिए। चेले लोग अपने आप को जीरो किया, मुंह के बल गिर करके क्या किए? गिरना मतलब दंडवत करना। मुंह के बल गिरने का मतलब अपना जीवन समर्पित कर देना। आज प्रार्थना में कई एक लोग पीछे की ओर गिरते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण, क्योंकि पैर जो है आगे की ओर ऐसे है ना, तो पैर आपको आगे गिरने से रोकता है। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर रिलीज होता है तो आप कैसे गिरेंगे? कोई कोई तिरछा गिरते हैं और कोई कोई आगे भी गिरने लगते हैं, लेकिन पैर रोकता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कैसे गिरते हैं? पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि पीछे टेकन नहीं है, पैर टिकाने का जगह नहीं है। कई एक लोग बोलते हैं कि ये गिरना सही नहीं है चर्च में, तो स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं गिराता हूं, गिरते आप ही हैं। और कब गिरते हैं आप? जब आपका आत्मा परमात्मा से बात कर रहा होता है। हालेलुया। शरीर में क्या है? आत्मा है जो परमात्मा के लिए व्याकुल रहता है। बहन अभी गवाही दी, बताई कि चर्च में जब गई तो बार बार नीचे गिर पड़ती थी। तो प्रार्थना के समय में जब आत्मा काम करता है आपके आत्मा के साथ, तो आपका शरीर हो जाएगा जीरो। तो शरीर का वजन सबका अलग अलग होता है। मैं 70-75 किलो का हूँ, कोई 60 किलो का होगा, कोई 50 किलो, कोई 40 किलो का भी होगा। तो वजन होने के कारण पीछे की ओर अधिकांश लोग गिरते हैं। यहाँ चेले लोग गिरे, इसका अर्थ अलग है। चेले लोग मुंह के बल गिरे, में मुंह बल गिरने का अर्थ ये होता है अपने आप को समर्पित कर देना। हालेलुया। और अभी प्रार्थना में जो पीछे गिरते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप परमात्मा से आत्मा में बातचीत कर रहे हैं और शरीर आपका जीरो गया, इसलिए आपका शरीर खड़ा नहीं रह सका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समीप में जीवन समर्पित किए और बहुत ही भय से ये लोग वहां पर बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह आए उनके पास और उन्हें छुआ। लिखा है यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, छू करके क्या बोला? उठो, डरो मत। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोले, उठो, डरो मत। फिर से बोलेंगे, उठो, डरो मत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह छुए और बोले, उठो, डरो मत। हालेलुया। चेले लोग डर गए थे किस बात से? वहां पर हुए घटना को देख करके। हालेलुया। आज बहुत वैसे लोग हैं अपने जीवन में कोई वैसी घटना को देख लेते हैं जिसको देख करके डर जाते हैं। हालेलुया। उनसे भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उठो, डरो मत। डरने की जरूरत नहीं है। साल में 365 दिन होते हैं और बाइबल में 366 बार लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया।
366 बार लिखा। 366 बार क्यों? साल में कितने दिन होते हैं? जोर से बोले, कितने दिन? 365 दिन। लेकिन प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का हो जाता है। तो कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन। हालेलुया। यानी प्रत्येक दिन के लिए, यहाँ तक कि 4 साल पर जो लीप ईयर आएगा उसके लिए भी परमेश्वर का वचन में परमेश्वर बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे आपको भूत से भय हो गया, चाहे बीमारी से भय हो गया, चाहे कोई और समस्या से भय हो गया, चाहे आपके जीवन में कोई वैसी घटना घटित हुआ जो डर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते उठो, डरो मत। अपने हाथों को बढ़ाकर बोलते हैं, उठो, डरो मत। चेले लोग को प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से छुआ और छूने के बाद बोलता, उठो, डरो मत। हमसे आप भी प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता है, उठो, डरो मत। हमसे आप भी यही चाहता है कि हम डरे नहीं। हमें और आपको भी प्रभु यीशु मसीह छूना चाहता है। हालेलुया। आज हम और आप कई बार जो है क्या करते हैं, पास्टर के स्पर्श को चाहते हैं कि पास्टर साहब आके छू दे हमको। कई एक लोग जो है प्रार्थना यहाँ करवाते हैं, कई बार ऐसा होता मैं नहीं छूता हूँ, प्रार्थना करके मैं चला जाता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, जब अंत में लोग आते हैं और बोलते तनी छू के प्रार्थना कर दीजिए ना, तनी सा छू दीजिए खाली। तो मेरे छूने से कुछ होने वाला नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श की आवश्यकता है। यीशु मसीह आपको छुएगा तो आप चंगे होंगे। मेरे छूने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यह भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि मुझे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बताया, मेरे नाम से क्या करोगे, बीमारों पे हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मना नहीं किया छूने के लिए, लेकिन मेरे साथ साथ यीशु का हाथ भी होना चाहिए। हालेलुया। मेरे हाथ के साथ साथ यीशु का भी हाथ होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो डरे हुए है, जो भय में है, जिनके जीवन में बीमारी है, जिनके जीवन में समस्या है, जो भी भयंकर रोग से ग्रसित है, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप डर चुके हैं, यीशु मसीह के पास आइए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह तू मुझे छू और मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं डर पर विजय को प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं बीमारी से आजाद हो सकूं, ताकि मेरे जीवन का दुख तकलीफ दूर हो। तब प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा और आपसे बोलेगा, उठो, डरो मत। हालेलुया। 8 वचन में लिखा है, तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। हालेलुया। हमें और आपको भी किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। प्रेरितों के काम में 4 अध्याय 12 वचन, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। कोई और नाम नहीं है, इसलिए किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों ये बात लिख दिया गया कि जब आंखें खोली तो वहां पर यीशु के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया, यानी कि किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। न मूसा को देखिए, न एलिय्याह को देखिए। कई एक लोग प्रार्थना भी करते हैं तो उल्टा प्रार्थना करते हैं, उनको प्रार्थना करना सुधार करना चाहिए। प्रार्थना करते हैं तो प्रभु दास को याद करेंगे, पुराना नियम। कई एक लोग बोलता है, इब्राहिम इसहाक के परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सुने हैं, सुने हैं, पास्टर लोग भी करते हैं।
पास्टर लोग ऊंची आवाज में बोले, इब्राहिम इसहाक के परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं। मेरा कहना है भाई, इब्राहिम इसहाक के परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है क्या? क्यों घुमा के लपेट के बात कर रहे हो? डायरेक्ट बोलो, मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। डायरेक्ट बातचीत करिए ना। कुछ लोग प्रार्थना करते, एलिय्याह के परमेश्वर तेरे करीब में आते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एलिय्याह का परमेश्वर भूल जाइए, बोले मेरा परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं। हालेलुया। कोई बोलते मूसा का परमेश्वर जो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, तुझे धन्यवाद देते हैं। मूसा का परमेश्वर को आप धन्यवाद दे रहे हैं, वो आपका परमेश्वर नहीं है क्या? हालेलुया। एक साधारण सी बात बस बता करके अंत करेंगे। माध्यम से होकर के जाइएगा तब आपकी सुनी जाएगी, कि डायरेक्ट आप जाइएगा तब सुनी जाएगी? कब सुना जाएगा? डायरेक्ट। हालेलुया। चिकनी चुपड़ी बात बोल करके घुमा घुमा करके आप प्रार्थना करेंगे, डायरेक्ट बोल नहीं रहे। आपका बाप आपके साथ में है और आपको 100 रुपया चाहिए, आप जाकर के बोलिएगा, हाँ सुरेश के पिताजी आप 100 रुपया दे दीजिए, ये बोलिएगा क्या? सोच के देखिए, आपका भी वो पिताजी है और आप बोलेंगे सुरेश के पिताजी आप 100 रुपया दे दीजिए, मुझे जरूरत है। तो आपका वो पिताजी क्या कहेगा? बुढ़बक कहीं का, पागल कहीं का, तू कैसा नालायक लड़का है, कोई काम का नहीं, मैं तेरा भी बाप हूं। बोल रहा सुरेश का पिताजी, जाओ तुम नहीं देंगे, सुरेश को ही देंगे। समझ में आ रहा? प्रार्थना सुधार करिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे उद्धार करता, हे मेरे जीवन का रचयिता। प्रार्थना के लिए इस तरह जितना नजदीक रिश्ता बनाएंगे प्रभु से, उतना अधिक सुना जाएगा। हालेलुया। घुमा घुमा करके नहीं, अनजाने में अगर कर दिए कोई बात नहीं। हम और आप जो प्रभु को जान गए हैं, सबको पता हो गया है कि प्रभु यीशु हमारा कौन है, तो अनजाने में प्रार्थना जैसे लोग करते हैं वैसे प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना प्रभु से रिश्ता जोड़ करके दिल से करने की जरूरत है। हालेलुया। आज जो भी परेशानी में है, दर्द में है, जो यहाँ पर आए हैं प्रभु के भवन में, सब आजाद हो सकते हैं। सबका डर को यीशु मसीह दूर कर सकता है, सबके बीमारी को प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकता है, सबकी समस्या को यीशु दूर कर सकता है। केवल आप प्रभु यीशु मसीह के समीप में अपने जीवन को समर्पित कर दे। बोले प्रभु ये शरीर आपका है, ये प्राण आपका है, ये जीवन आपका है, इसमें आ, इसमें बस, इसे शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की समस्या को दूर कर। प्रभु यीशु मसीह आपके डर भय को देख करके आपको छुएगा और आपकी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर देगा और बोलेगा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। हम अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे। जो आज बीमारी में आए हैं, दर्द में आए हैं, प्रार्थना के लिए आए हैं, आप आगे आ जाइएगा। आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा, आपके लिए आशीष मांगा जाएगा। हर एक लोग जो प्रार्थना के लिए आए हैं आगे आ जाइएगा। अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। प्रभु यीशु मसीह के समीप आ जाए, यीशु मसीह से बातचीत करें, अपने जीवन के हाल को यीशु से सुनाए। वो आपको आपकी समस्या से आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी टू जीसस। प्रेज यीशु। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, प्रभु यीशु की ओर देखते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएंगे।
यीशु मौजूद है। पाप को छूने वाला प्रभु हमारे आपके बीच में मौजूद है। आत्मा से भरने वाला प्रभु हमारे आपके बीच में मौजूद है। यीशु से बातचीत करें, उसके समीप में अपने जीवन को लाए। हालेलुया, धन्यवाद। यस।